आज का ये वीडियो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट एक्स के लिए बनाया गया था, लेकिन ये डेवलपमेंट इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम लोग यहाँ पर भी इसको शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डरावना है। द एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट की गई है जहां पर बताया गया है कि एक रशियन मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी है और इस अटैक के चलते पोलैंड में 2 लोग मारे गए हैं। देखिए, अगर ये न्यूज़ सही है तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डरावना भी है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उनको किसी यूएस ऑफिशियल ने दी है जिसका नाम इस रिपोर्ट में नहीं लिया गया है। और इस तरीके की रिपोर्ट्स में कई बार गलती होने की चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी चीज समझना जरूरी है कि पोलैंड में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं और अलग अलग नेटो देशों की तरफ से ये चीज कही गई है कि पोलैंड के साथ में वो इस समय खड़े हुए हैं। यानी कि एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके पूरी तरीके से गलत होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। हालांकि अगर रशिया की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये चीज कंफर्म की गई है कि उनकी तरफ से ऐसी किसी भी स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये चीज कही गई है कि ये एक डेलिब्रेट प्रोवोकेशन है और रशियन फोर्सेस ने ना ही पोलैंड के अंदर या पोलैंड के बॉर्डर के आसपास किसी भी प्रकार की स्ट्राइक की है। देखिए, इस सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि अगर ये चीज सही है तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे और इस पूरे इंसिडेंट्स के मायने क्या हैं। पोलैंड एक नेटो मेंबर है और अगर पोलैंड के ऊपर रशिया हमला करता है तो उसका मतलब है रशिया ने नेटो के ऊपर हमला किया है। और नेटो का फाउंडेशन अग्रीमेंट ही ऐसा है कि अगर कोई देश नेटो मेंबर के ऊपर हमला करता है तो उसका मतलब है उसने पूरे नेटो के ऊपर हमला किया है और ये सारे नेटो मेंबर कंट्रीज उस हमले का जवाब देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी कि अगर रशिया ने पोलैंड के ऊपर हमला किया है तो अब नेटो को इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय चल क्या रहा है। पिछले कुछ समय से रशिया की तरफ से काफी अग्रेसिव तरीके से यूक्रेन के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए हैं। वहीं पर अगर नेटो की बात की जाए तो उनकी तरफ से यूक्रेन को काफी ज्यादा मदद की जा रही है, चाहे वो एक्चुअल इंटेलिजेंस हो, सिग्नल इंटेलिजेंस हो, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस हो या वेपन सप्लाई हो। कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी कहा जाता है कि यूक्रेन बेसिकली यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है और यूरोप की तरफ से इस युद्ध में केवल पैसा और हथियार डाला जा रहा है। जो लोग मर रहे हैं वो बेसिकली यूक्रेनियन और रशियंस हैं। वैसे अगर इस पूरे इंसिडेंट्स को एनालाइज किया जाए तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एक्सीडेंटली एक मिसाइल सिस्टम यूक्रेन की जगह पोलैंड में जाकर गिरा हो, क्योंकि रशिया की तरफ से कल ही लगभग 100 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के ऊपर चलाए गए हैं। ऐसे में एक मिसाइल सिस्टम यूक्रेन की जगह पर पोलैंड में जा सकता है और ये चीज भी जरूरी नहीं है कि ये मिसाइल सिस्टम एक्सीडेंटली पोलैंड में गया हो। इस चीज के भी चांसेस हैं कि रशिया की तरफ से डेलिबरेटली ये मिसाइल सिस्टम्स यूक्रेन की जगह पोलैंड के ऊपर फायर किए गए हों और क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो रशिया के पास में ऑप्शन है इस चीज को डिनाई करने के। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पोलैंड ने यूक्रेन की काफी ज्यादा हेल्प की है, उनको बहुत सारे वेपन सिस्टम सप्लाई किए हैं और ऐसे में यहाँ पर एक आउटसाइड चांस हो सकता है कि रशिया ने पोलैंड को एक मैसेज देने के लिए इस तरीके का एक स्टेप उठाया हो। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सीडेंटली ही सही, अगर पोलैंड के ऊपर रशिया ने मिसाइल सिस्टम से अटैक किया है तो नेटो आर्टिकल 5 इन्वोक कर सकता है और नेटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी भी नेटो एलाई के ऊपर एक आर्म्ड अटैक होता है तो इसका मतलब है ये अटैक सभी मेंबर्स के ऊपर हुआ है और सभी मेंबर्स इस अटैक का रिस्पॉन्स देंगे। ऐसे में मेरे हिसाब से रशिया इस तरीके का रिस्क नहीं लेगा। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को उठा के देखें तो एस्केलेशन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो मिसकैलकुलेशंस रही हैं। ऐसे में अगर रशिया की तरफ से मिसकैलकुलेशन की गई है तो मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ पर यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि नेटो इस चीज को लेकर कैसे रेस्पॉन्ड करता है। अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि इस समय पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ा और डरावना डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।